सबको जय मसीह की। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी थोड़ा सा दान के ऊपर। दान जो है वो हमारे जीवन में बड़ा महत्व रखता है। पूरी दुनिया दान देती है, हर कोई अपने हिसाब से दान देना पसंद करता है। परमेश्वर के वचन में भी दान का ही जिक्र है, लेकिन मैं इसको दान नहीं बोलती हूँ, मैं इसे भेंट बोलती हूँ। इसे भेंट चढ़ाना कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर के पास आप भेंट लेकर ही आ सकते हैं, उसकी वेदी के ऊपर जो भी आप रखते हैं। और अगर अलग अलग तरीके की आप भेंट होती है, अगर आप किसी से प्यार से बात भी कर रहे हैं तो वो भी एक क्या है, देना ही है। वो परमेश्वर को देना नहीं है, लेकिन अगर आप किसी को स्माइल भी दे रहे हैं तो वो भी उसके जीवन में कई बार बहुत काम कर जाती है। किसी का मूड ऑफ है, अगर आपने उससे अच्छी बात कर दी तो वो भी बहुत क्या होती है, एक अच्छा पॉजिटिव साइन होता है कि आपने उसको कुछ दिया है। कई बारी परमेश्वर का वचन बताता है कि धर्मियों की लालसा तो केवल भलाई की ही होती है। धर्मियों की लालसा किस चीज की होती है? केवल भला करने की होती है। कि आप धर्मी हैं, कि आप प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुले गए हैं। अगर आप धुले गए हैं तो आप सच में धर्मी हैं। देखिए, मैं आपको बहुत अच्छे से एक बात बताना चाहती हूँ कि जब हम देते हैं तो वो परमेश्वर के स्वभाव को दिखाता है। क्योंकि जब आप देते हैं तो वो परमेश्वर उसका रखता नहीं है। उसको ऐसा नहीं है कि उसके घर में कोई कमी होगी या वो घटता चला जाएगा। कई लोग सोचते हैं अगर मैंने दे दिया तो मेरा घर खाली हो जाएगा, मेरी जरूरत कौन पूरी करेगा, पहले मेरा कैसे पूरा होगा। ये जो मैं वाला नेचर है ना, सेल्फिश वाला नेचर, ये नेचर परमेश्वर को पसंद नहीं है। मैं आपको एक वचन पढ़ाती हूँ, वहां पे बड़ी अच्छी बात लिखी है। नीति वचन का 11:24, वहां ऐसे लिखा है, ऐसे हैं जो छितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती होती है। छितरा देते हैं यानी कहीं पे भी दे दिया, किसी को भी दे दिया, कहीं जैसा उनका मन किया, जिसको जैसी मदद हुई, जिसको जैसा चाहिए होगा वो क्या करेगा, छितरा दे देगा। मतलब एवरी टाइम वो क्या करता है, लोगों के लिए खड़ा रहता है। तो क्या होता है, वहां वचन में लिखा है, जो ऐसे छितरा देते हैं उनको क्या होती है, बढ़ती ही होती है। और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से है उनके पास लेकिन कम देते हैं तो इससे उनकी घटती ही होती है। कई लोग कहते हैं हमारे जीवन में हम देने वाले नहीं बन पाते, हम दे नहीं पाते। मैं आपको बताऊं, लोग ज्यादा के चक्कर में कुछ नहीं देते। लोग ये सोचते हैं हमारे पास सिर्फ ज्यादा होगा, अरे प्रभु कभी ना कभी तो हमें भी देगा, कभी ना कभी तो हम भी दे पाएंगे। मैं आपको सच बताऊं, जो भी प्रभु ने आपको दिया है, जो भी दिया है, कपड़े दिए अच्छे, कपड़े दे सकते हैं। आपको ज्वेलरी दी है, आप ज्वेलरी दे सकते हैं। आपको पैसा दिया है, आप पैसा दे सकते हैं। आपको समय दिया है, आप समय दे सकते हैं। अगर आपको परमेश्वर ने प्रार्थना करने की सामर्थ्य दी है, आप प्रार्थना कर सकते हैं। अगर आपको परमेश्वर ने इतना आपको मतलब विश्वास में दृढ़ किया है तो आप दूसरों को विश्वास में बढ़ा सकते हैं। क्योंकि जो आप देंगे ना वही आपके पास लौटेगा। यहाँ बात तो पैसों की हो रही है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो भी आप देते हैं वो परमेश्वर काउंट करता है। और हम केवल परमेश्वर को ही देने की बात ना सोचे, कई बार हम मनुष्य को भी दें। देखिए, कई बारी मेरे मन में ये बात आती है कि हम तो देते रहते हैं, हम तो देते रहते हैं, हम तो देते रहते हैं और हमारे को कोई नहीं देता। लेकिन मैं आपको फिर बोलना चाहती हूँ, फिर इस बात में जोर डालना चाहती हूँ कि वचन में लिखा है, जो ऐसे हैं जो यथार्थ से कम देते हैं। आप पढ़ लीजिएगा इसको, नीति वचन 11:24 में लिखा है, जो ज्यादा में से भी कम देते हैं उससे उनकी घटती होती है। अचानक से पैसा आता है, कहीं से भी आता है, कहीं से भी अरेंज होता है, लेकिन वो देते कैसे, थोड़ा सा। अरे टाइट ही देना था ना, टाइट ही देंगे। थोड़ा ही देना था ना, थोड़ा ही देंगे। जो इतने टाइम से रुका हुआ है वो तो याद नहीं करते, लेकिन वो क्या सोचते हैं कि हम आगे का देख लेते हैं, क्योंकि परमेश्वर तो सब कुछ जानता है। मैं आपको एक वचन बताती हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, उसके अंदर प्रभु यीशु मसीह ने जिक्र किया है। क्या कहा है कि जो कोई मुझसे अधिक प्रिय अपने घर को, अपने बच्चों को, अपने माता पिता को या मुझसे भी अधिक वो अपनी किसी भी चीज को प्रिय जानता है तो वो मेरे योग्य नहीं है। लेकिन हम तो प्रभु को पीछे करके ये समझा देते हैं कि प्रभु को तो सब कुछ पता है। देखिए, प्रभु को सब कुछ पता है। प्रभु आपके दिल को जानता है, प्रभु आपके बोने को जानता है। मैं सच में बता रही हूँ आपको कि मेरी हर एक जरूरत को मेरा प्रभु यीशु मसीह पूरी करता है। आपकी भी करता होगा, लेकिन मेरे घर में
उसकी ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा है। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। और ये मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो हम बोते हैं ना, उससे हम जो काटते हैं वो हमारे जीवन में ब्लेसिंग की तरह आता है। अगर आप बोना नहीं सीखेंगे तो आप काटना नहीं सीखेंगे। आपको बोना आना चाहिए। और ये केवल उन्हीं के लिए नहीं है जिनके पास बहुत है। जिनके पास कुछ नहीं है ना, वो बोना शुरू करें। ये बड़ी अजीब सी बात आपको मेरी लग सकती है कि है ही नहीं तो कहां से दें, जब प्रभु देगा तभी तो हम देंगे। जी नहीं, आपको प्रभु ने जो भी दिया है, खाना दिया है, खाने में से खाना निकालें, थोड़ा खिलाएं, थोड़ा सा खिलाने की कोशिश करें। राशन के पैसे दिए हैं, अगर आपके पास अच्छा अरेंजमेंट है और अच्छी चीजें आपके पास हैं, और अगर आपके घर में 2-3 हजार रुपए का राशन डल रहा है, तो उसमें से 100-200 रुपए की चीज आप किसी और के लिए दे के देखिए। अगर आपके पास पैसा, इनकम अच्छी है, और अगर आपको लगता है कि मैं कर सकता हूँ, वो तो हर कोई कर सकता है, लेकिन अगर आपके पास थोड़ा है तो भी आप उसमें से देकर देखिए। देखिए, मैंने उन दिनों में बोया है जिन दिनों में मेरे पास कुछ नहीं था। मैंने उन दिनों में बोकर देखा है जिन दिनों में मेरे पास ऐसी भी चीजें नहीं थी कि मैं ये सोचूं कि अगले दिन कैसे चलेगा, लेकिन मैंने बोया है। और जब मैंने बोया है ना, मैं आपको सच कह रही हूँ, मेरे परमेश्वर ने मेरे हाथों को कभी फैलाने नहीं दिया किसी के सामने। उसने मेरी जरूरत को मेरे मांगने से पहले पूरा किया है, मेरी इच्छा को मेरे मांगने से पहले पूरा किया है। और मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि वो आपकी भी इच्छा को पहले पूरा करेगा। ये अलग बात है कि आप किस मन से देते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो तुम बोते हो वही तुम काटने पाते हो। कई लोग बिल्कुल नहीं बोते और वो बिल्कुल नहीं काट पाते, और वो इसी वेट में रहते हैं, इसके पास बहुत है ये देगा, इसके पास बहुत है ये देगा। और जब भी प्रभु उसको देता है वो तब भी नहीं देता। क्यों? क्योंकि उसके माइंड में यही है कि जिनके पास बहुत है वो ही देंगे, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। ये जो मेंटालिटी होती है ना, कुछ नहीं है, यहाँ वो इंसान कभी बो नहीं पाता। दूसरी बात, जो लोग बोते हैं, जो लोग किसी को भी उधार देते हैं, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है यदि तू उधार देता है तो उसे वापस लेने की उम्मीद मत कर। मैं नहीं जानती दुनिया के लोग कैसे हैं। दुनिया के लोग उधार देते हैं, टैक्स भी लेते हैं, है ना। हम लोग टैक्स नहीं ले सकते, और यहाँ तक कि टैक्स लेना तो एक अलग बात है, हम लोग तो उधार भी वापस नहीं मांग सकते। तभी तो प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले लोग अलग से गिने जाते हैं। दुनिया के लोग तो अपने लोगों से भी ब्याज लेते हैं, है ना। उनके लिए कोई बाहर का और कोई घर का नहीं होता, या तो वो देंगे नहीं, और देंगे तो वो उसका इंटरेस्ट लेंगे, है ना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लोग, वचन कहता है कि अगर तू उधार दे तो वापस लेने की उम्मीद मत करना। ऐसी बात सुनकर लोग उधार ही नहीं देंगे। ऐसी बात सुनकर लोग कहेंगे अरे इतना बड़ा अमाउंट, इतना बड़ा पैसा मैं इसे देकर भूल जाऊं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भूलने का मतलब ये नहीं है कि आपने जो दे दिया उसे भूल जाओ। आपको रिटर्न देने वाला परमेश्वर है। आप किसके कहने से दे रहे हैं? आप किसके बोलने से इस काम को कर रहे हैं? अगर आप इंसान के फेस को देख के दे रहे हैं, अरे मेरा परमेश्वर नहीं, ये इंसान ही वापस करेगा, इसी से पैसे मुझे वापस मिलेंगे, फिर तो वो आपको रिटर्न आने वाले नहीं है। लेकिन अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करके उसको दे रहे हैं, मैं आपको सच कह रही हूँ, वो रिटर्न आएगा। तो अगर आप इंसान से उम्मीद करके कर रहे हैं ना, तो आपको मिलेगा नहीं। प्रभु का वचन कहता है कि पहले तू अपने भाई की मदद कर। भाई यानी बहन भी कर सकते हैं। वचन में लिखा है कि जिसको जरूरत है उसकी मदद कर, वापस पाने की उम्मीद से मत कर, क्योंकि जो भी आप करते हैं ना उसमें परमेश्वर आपको रिटर्न देता है। ये बातें केवल प्रभु यीशु मसीह ने कही हैं, और ये बातें हर किसी के किताब में नहीं लिखी होगी, लेकिन ये बाइबल में जरूर लिखी है। अगर आप इसको पढ़ेंगे और इसको ढूंढेंगे तो आपको जरूर मिलेंगी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जब तुम बोते हो तो उसको काटने पाते हो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि वो हमें देना सिखाता है, और वो भी दिल से देना सिखाता है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको देने वाला दिल दे, आपको बोने वाला आत्मा दे, ताकि आप प्रार्थना के साथ भी, आप वैसे मदद के साथ भी, रोटी के साथ भी, या किसी भी तरीके से आप मदद करने वाले बने। और जब आप मदद करते हैं ना, तो परमेश्वर आपके लिए अद्भुत रास्ते खोलता है। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।